साथियों, मैं मास्टर स्वराज राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान लोक शक्ति आज उन किसानों से अपील करता हूं हाथ जोड़ करके जिनकी ज़मीन 2008-9 में यमुना हाईवे में गई थी, यमुना एक्सप्रेसवे में गई थी। उन किसानों के लिए हम गांव रोनिजा पर अतिरिक्त मुआवजा और आवासीय प्लॉट के लिए 12 महीने से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। जिसके लिए एक आनंद नाम का मैनेजर जेवर टोल प्लाजा पर आया है। उसने एक गुफा चलाया कि जिन किसानों की ज़मीन यमुना एक्सप्रेसवे में गई है उनको हम टोल पास बना करके देंगे। कल उसने टोल पास बांटे भी। पहले चरण में उसने कहा कि सिर्फ मोटरसाइकिल निकलेंगी, वो भी टप्पल तक। उसके बाद जब उन किसानों ने मना किया तो कि तुम्हारी मोटरसाइकिल आगरे तक निकल जाएंगी, उन्होंने कहा मोटरसाइकिल नहीं जी, कार का चाहिए हमें। तो फिर उसने कहा कि कार का भी हो जाएगा तुम्हारा। भाई, जब पहले तुम मोटरसाइकिल कहते हो, फिर टप्पल तक कहते हो, फिर आगरे तक कहते हो, फिर कहते हो कार का भी हो जाएगा, तो भाई एक दिन ये जो टोल कार्ड तुम बना के दे रहे हो, तुम्हारे कहने से एक दिन ये ब्लॉक भी हो जाएगा। तुम्हारे हाथ में खोलना है और तुम्हारे हाथ में चलाना है। ये तो रही उस कार्ड की बात जिसको जिनकी ज़मीन यमुना हाईवे में गई है, वो टोल प्लाजा वाली कंपनी, सुरक्षा कंपनी किसानों को वितरित कर रही है। लेकिन मैं उन किसानों से अपील करना चाहता हूँ कि भाई ऐसा ना हो कि इस कार्ड के चक्कर में ये तुम्हारे 7% के प्लॉट को खा जाए, आवासीय प्लॉट को। अतिरिक्त मुआवजे के लिए तो यमुना विकास प्राधिकरण भी यस कर रहा है कि जल्दी वितरित कर देंगे। जनवरी से कह रहा है बांटेंगे, लेकिन बांटना तो इन्हें पड़ेगा। और सुरक्षा कंपनी ने, वो प्राधिकरण बता रहा है कि कुछ पैसा जमा भी कर दिया है, 200 करोड़ रुपया जमा कर दिया। जब पैसा जमा हो गया है तो उसको वो बांटेंगे भी। अतिरिक्त मुआवजे की बात तो ये रही, जिसको 64.7% कहते हैं। लेकिन आवासीय प्लॉट के लिए यमुना अथॉरिटी भी मना कर रही है और सुरक्षा भी मना कर रही है। जबकि 2008 में माननीय श्रवण कुमार, जो कि आज ग्रेटर नोएडा या नोएडा में ही रहते हैं, इसी ज़िले में रह रहे हैं, श्रवण कुमार शर्मा, उनसे हमारी 2 बात तय हुई थी। उन्होंने कहा या तो 6% और 850 रुपया प्रति वर्ग मीटर मुआवजा ले लो, या 800 रुपया और 7% का प्लॉट ले लो। तो हमने 800 रुपया प्रति वर्ग मीटर और 7% के प्लॉट पे हमारा समझौता हुआ। प्लॉट के काफ़ी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास रखे हुए हैं, जो इन्होंने स्कूलों में लिस्ट चस्पा की, वो भी कई गांवों की लिस्ट मेरे पास है। हमने आरटीआई डाली, उसका जवाब भी हमारे पास है। हमने जगनपुर से लेकर के गोपालगढ़ तक जो लंबी दूरी के प्रोजेक्ट में पुनर्वास योजना में 10,000 रुपये प्रति वर्ग किसान को मिलता है, वह भी हमें नहीं दिया गया। जबकि गोपालगढ़ से आगे आगरे तक सभी किसानों को 10,000 रुपया दे दिया गया था। वो 10,000 रुपया भी इसलिए नहीं दिया गया था कि आपको प्लॉट दिया जा रहा है, या तो प्लॉट ले लो या 10,000 रुपया ले लो। तो साथियों, चारों तरफ से ही हम लुट रहे हैं। ना तो वो हमें 10,000 रुपया मिला, ना हमें 850 रुपया मुआवजा मिला। हम सिर्फ आवासीय प्लॉट के ऊपर ही इंतज़ार करते रहे, और आज आकर के हमसे मना कर दिया जाए कि तुम्हारा आवासीय प्लॉट नहीं मिलेगा, तो ये हमारे साथ सरासर अन्याय है। हमारी अंतरात्मा तो इस अन्याय को सहने की गवाही नहीं दे रही है। और अगर आप टोल कार्ड के ऊपर, जिसको ये कंपनी कभी भी ब्लॉक कर सकती है, उसके ऊपर अपने प्लॉट को छोड़ना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो भाई आपकी मर्जी। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चले जाएंगे, तो हम भी भैया बाबा जी हैं, किसी दिन धरने से पल उठा करके हम भी अपने घर आ जाएंगे जब तुम हमारा हौसला अफजाई तोड़ दोगे। क्योंकि वो लड़ाई यमुना एक्सप्रेसवे के किसानों के लिए लड़ी जा रही है। हम ये नहीं कह रहे
कि आप हमारे आंदोलन में शरीक हो, आप हमें सपोर्ट करो, आप हमारे धरने पे बैठो, आप हमें चंदा दो। ये तो हमने 1 साल से आपको कभी कहा ही नहीं। लेकिन भाई सारा ठेका इस हरे गमछाधारियों का ही नहीं है कि जिन्होंने हरा गमछा पहन लिया है उन्हीं की सारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी उनकी भी बनती है जिनके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, और ये लड़ाई जिताना और हराना उन्हीं किसानों के हाथ में जिनकी यमुना एक्सप्रेसवे में ज़मीन गई है। मेरी इस वीडियो को समझ में आए तो उन सभी तक भेजें कि जिनकी ज़मीन यमुना हाईवे में गई है वो सभी सुने, सभी समझें, और इस टोल कार्ड के चक्कर में अपने ज़मीर को ना बेचे। हमें सिर्फ गुणगान गाने पे ही ना खड़े रहें, कुछ अपने लिए भी कर लो। दुनिया अपने लिए कर रही है, अपने आवासीय प्लॉट के लिए कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो। कल वो उन किसानों से मीडिया के सामने अपनी वाहवाही करवाना चाह रहे थे टोल वाले, तो हमारे ध्यानपुर के भैया ने बहुत अच्छी बात कही कि सबसे पहले हमारा अतिरिक्त मुआवजा और आवासीय प्लॉट दो। ये टोल कार्ड तो कुछ भी नहीं है। अगर आप उस प्लॉट को बेचोगे तो उसके पैसे से जो ब्याज मिलेगा वह ब्याज भी आपका नहीं लगेगा। कौन सा आप रोज हाईवे पे चलते हो भाई? उस प्लॉट के पैसे का ब्याज भी आप नहीं दे पाओगे, और उस प्लॉट में आपने मकान बना लिया और उसको किराए पे उठा दिया तो भी आप इतना नहीं दे पाओगे। तुम्हारे साथ बहुत बड़ी लूट और बहुत बड़ी डकैती हो रही है। इस डकैती को बचाना तुम्हारे हाथ में है। समझदार इशारा काफिया।